हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय त्योहारों के बारे में कुछ ऐसा है जो चारों ओर हर चीज़ को जीवंत करता है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। इसमें देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा की जाती है। दोस्तों, हम बस होली के बाद के प्रभावों से रूबरू थे। दोस्तों, होली के बाद नवरात्रि एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा के लिए समर्पित नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, लेकिन केवल 2 शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि बड़े पैमाने पर मनाई जाती हैं और बाकी जो 2 होते हैं वो गुप्त नवरात्रि होते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 21 अप्रैल 2021 को समाप्त होगी। दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। प्रसाद और भोग भी देवी के अवतार के आधार पर अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघटा को समर्पित होता है और उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाई अर्पित की जाती है, जबकि देवी ब्रह्मचारिणी, जिन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है, उन्हें उनकी सादगी के लिए जाना जाता है और इसलिए उन्हें चीनी और फलों का एक साधारण भोग चढ़ाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत से लोग 9 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं या अपने प्रसाद या भोग में उस दिन के लिए अलग अलग रंगों को शामिल करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ किस दिन कौन सी देवी की पूजा होती है। दोस्तों, पहले दिन मतलब 13 अप्रैल को शैलपुत्री पूजा होगी। दूसरे दिन मतलब 14 अप्रैल को ब्रह्मचारिणी पूजा। 15 अप्रैल तृतीय दिन चंद्रघटा पूजा। चतुर्थी 16 अप्रैल कुसमांडा पूजा। पंचमी 17 अप्रैल स्कंद माता पूजा। छठी 18 अप्रैल कात्यायनी पूजा। सप्तमी 19 अप्रैल कालरात्रि पूजा। अष्टमी 20 अप्रैल महागौरी पूजा। नवमी 21 अप्रैल ये है रामनवमी। दोस्तों, नवरात्रि उत्सव के महत्व के साथ कई धारणाएं और पौराणिक कथाएं हैं। इसके पीछे एक और अधिक लोकप्रिय तर्क है जो आपके पाचन तंत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव है। चूंकि नवरात्रि को ऋतु परिवर्तन के दौरान मनाया जाता है, इसलिए आपका शरीर एक अच्छे डिटॉक्स और रीबूट की तलाश में है। यह कहा जाता है कि उपवास या हल्का सात्विक भोजन खाने से इसमें मदद मिलती है। दोस्तों, अब मैं आपको नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा बताता हूँ। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसे ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लेना। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की।
उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा का देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का उपवास करने के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे यदि आप चैत्र नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं तो आप मांस, मछली, अंडे या किसी भी नॉनवेज आइटम का सेवन नहीं कर सकते। शराब और धूम्रपान पर भी प्रतिबंधित हैं। प्याज और लहसुन भी खाना मना है। दाल और अनाज से भी बचना है। इसलिए आपके पास दाल, चावल या रोटी नहीं हो सकती है, लेकिन आप इसे वर्थ फ्रेंडली सामग्रियों जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सम्मक के चावल, साबूदाना, मखाना आदि से बदल सकते हैं। सभी फल खाए जा सकते हैं। दूध और चीनी पर कोई मनाही नहीं होती। आलू, कद्दू, लौकी, रिज, लौकी कुछ पॉपुलर वर्थ स्पेशल सब्जियां हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि सभी को नवरात्रि के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी आप नवरात्रि के बारे में लिखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।